जय जिनेन्द्र देव की। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटर डॉक्टर प्रदीप जैन, लोकवास्तु.com दिल्ली से। जय और जिनेन्द्र सर। आपका सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हमारे सामने एक बहुत ही एक रोचक कहूं या सबसे ज्यादा डिमांड वाला क्वेश्चन है फाइनेंस। कि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि इनकम नहीं है, सेल नहीं हो पा रही है, इनकम है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, यानी कि सेविंग हम नहीं कर पा रहे। तो आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि हम अपनी फाइनेंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं और अपने एक्सपेंडिचर को कम कैसे करें, या जो हमारी डिमांड्स आती हैं या जो हमारे बच्चों की डिमांड्स आती हैं उनको हम पूरा भी करें और उनको कंट्रोल भी करें। इस पर कवि अपने चिंतन के अंदर कहता है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। यानी कि हम अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं पैसा कमाने में, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मुंह में यही शब्द आते हैं कि इनकम है ही नहीं। जो पैसा कमा रहा है वह भी दुखी है, जो नहीं कमा रहा वह भी दुखी है। इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया कि पैसे के अंदर ही दुख है, लेकिन पैसे के बगैर जिंदगी भी नहीं। तो यहां पर कवि अपने चिंतन के अंदर क्या चीज बताता है कि हम अपनी उम्र, एक व्यक्ति की एवरेज उम्र 80 साल की होती है और 60 साल तक, यानी कि जब तक वो रिटायरमेंट में नहीं आ जाता है, धूप दौड़ करके दिन रात करके मेहनत करता है और अपने परिवार के लिए इनकम जनरेशन करता रहता है, और उस समय अपनी हेल्थ को वो इग्नोर करता रहता है। और जब 60 साल के बाद जब उसकी हेल्थ उसको इग्नोर करती है तो वह कमाया हुआ पैसा अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लगाने लग जाता है, और वह मेंटेन भी नहीं कर पाता। तो ऐसा कमाया हुआ पैसा हमारे किस काम का। दूसरा हमें बताया कि हमने पैसा कमाया, और हम जब पैसा कमाते हैं तो हम कहीं ना कहीं, यदि हमें कोई गलत रास्ता भी चुनना पड़ जाए, कुछ गलती भी करनी पड़ जाए, तो हम पैसा कमाते वक्त वो भी सब भूल जाते हैं और पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तो हमारे गुरु भी हमें बताते हैं कि हमने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन किसी कारणवश हमारी जो बच्चे हैं, जो हमारी औलाद है, निकम्मी निकल गई, शराब पीने निकल गई, शराब पीती है, जुआ खेलती है या गलत संगत के अंदर पड़ गया, तो ऐसा पैसा किस काम का। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि यदि हम पैसा कमाते हैं और हमारे बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, संस्कारी निकल जाते हैं, तो वो जो कमाया हुआ पैसा है उसको तो वह वैसे ही मल्टीपल कर देगा। तो जो हमने ज्यादा की होड़ लगी रहती है कि ज्यादा कमाना, उसका भी क्या फायदा। यानी कि निचोड़ ये निकाल के बताया कि जब आप अर्निंग कर रहे हैं तो उस समय अपने आप को मेंटेन रखें, बैलेंस बना के रखें, यानी कि अपनी सेहत और पैसे को बैलेंस बना के रखें, अपनी फैमिलीज की नीड को भी बैलेंस बनाकर रखें। आज जो व्यक्ति 20,000 रुपए कमाता है वह भी दुखी है, जो 50,000 रुपए कमाता है वह भी दुखी है, और जो 1,00,000 रुपए या लाखों में भी कमाता है वह भी। तो दुख का कारण क्या है? क्या हमारी इनकम नहीं हो रही? ऐसा नहीं है। हम इनकम तो कर रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं, इनकम भी कमा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनकम बढ़ाते चले जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं यानी कि हमारी नीड, या कहें कि हमारे बच्चों की जो डिमांड्स हैं वो उसी लेवल की बढ़ती चली जाती है, और हम उन नीड को पूरा करने के लिए उसके पीछे लगातार लगातार चलते चले जाते हैं। तो क्या कभी नीड पूरी हुई है? नहीं। तो ऐसा फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? तो आज हमें समझना है कि हम वास्तु को
मेंटेन करके और हम अपनी स्वयं की एनर्जी को मेंटेन करके अपनी इनकम को लगातार कैसे बढ़ाएं और हमारे ऊपर जो खर्चे आ गए हैं उनको कंट्रोल कैसे करें, यानी कि उनको बैलेंस कैसे करें। आज जब भी कोई बात होती है मार्केट से कि उधार चला गया लेकिन आ नहीं रहा, तो जो मार्केट में एक बार उधार चला गया तो वापिस नहीं आता, या हमने किसी जान पहचान वाले को भी दे दी तो वहां से पेमेंट वापिस नहीं आती, या जो हम सेल कर रहे हैं सेल प्रॉपर नहीं हो पा रही, या तो कस्टमर हमारी दुकान पर नहीं आ पा रहा, या हम उससे अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजों को देखना है, सबसे पहले हमें खुद को, और दूसरा जहां पर हम बिजनेस कर रहे हैं और जहां पर हम रह रहे हैं, यानी कि मैं स्वयं, मेरा घर और मेरी शॉप या ऑफिस, यानी कि तीन चीजों को हमें एनर्जाइज करना है, वहां की एनर्जी को मेंटेन करना है, बढ़ाते चले जाना है और उन तीनों को आपस में फेवर में लाके उनको कंपैटिबल बनाना। तो सबसे पहले हमें करना है स्वयं की एनर्जी को, क्योंकि जब तक मेरी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी, मेरी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊं। हम कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। इस पर तो हमारे जो 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर स्वामी, यदि हम उनका शास्त्र पढ़ें तो उसके अंदर भी क्लियर लिखा हुआ है कि जो हम सोचते हैं उसका 80% हमारे मुख से बाहर निकलता है, यानी कि हमारे हृदय के अंदर भी वही चलता रहता है और वही हमारी बॉडी के अंदर ऑपरेट होता है। हम उसी के बारे में लगातार सोचते हैं और वही काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी भी पॉजिटिव वे में वर्किंग करती है, और यदि हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव वर्क ही करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉजिटिव ही सोचना है। इसके अंदर हम जब भी किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है, मुझे अभी तक 98% मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति नेगेटिव बोलता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ये कोरोना काल हमारे सामने आया, ये भी बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर किसी भी चीज को पॉजिटिव बोलने में भी लोग घबराते हैं, नेगेटिव बोलने में लोग अपनी शान को समझते हैं। जब कोरोना काल के अंदर रिपोर्टें आती थी लोग डरते थे कभी पॉजिटिव ना आ जाए, और यही चीज हमारे दिमाग पर हावी हो गई। हम हर चीज को नेगेटिव 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 ही बोलते चले जाते। आज यदि बच्चा आधा घंटा लेट आता है तो घर के अंदर उसकी माँ उसके पिताजी हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं चोट तो नहीं लगी। हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते, और यही एक मुख्य कारण है हमारी प्रॉब्लम्स का। तो यहाँ पर हमें तो हमेशा पॉजिटिव बोलना है। आपकी सेल है या नहीं है, आपकी इनकम है या नहीं है, कभी भी किसी के सामने ये मत कहो कि मेरी इनकम नहीं है। काम कैसा चल रहा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा गुजारा बहुत अच्छा है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, जो हमारा दिमाग होता है, दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये समझ लीजिए जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, आप उसको जो बताकर चलते हैं, जो समझाकर चलते हैं, ये हार्ड डिस्क उसी को बार बार रिपीट करती है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहले फील करानी पड़ेगी, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं सही हूं। तो उसका विश्वास दिलाने का तरीका क्या है कि जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, उस समय इन चीजों को दोहराएं। मैं ठीक हूं, मेरा आसपास मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं,
हमारा कहना मानते हैं। मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करता हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा परिवार निरोगी है, मेरा व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, मेरा कल अच्छा था, मेरा आज भी अच्छा है और मेरा आने वाला कल उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। यही चीज आपको रात को बोल के सोनी है और यही चीज सुबह बोलनी। जब आप रात को बोलकर सोएंगे तो आप देखेंगे जब इस चीज की रिपीटेशन होगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर ये रिपीटेशन होने लगेगा और आपको ऐसे ही सपने भी आने शुरू हो जाएंगे। ये क्रिया 21 दिन करनी जरूरी होती है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी काम यदि आप 21 दिन कंटिन्यू कर लें तो वह आपकी आदत बन जाती है और जब ये आदत बार बार होनी शुरू हो जाएगी तो आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। तो हमें इसको अपनी प्रवृत्ति तक लाना है, हमें अपनी सोच को प्योरली पॉजिटिव बनाना है। चाहे कोई भी दिक्कत है तो हमें हमेशा उसका पॉजिटिव ही देखना है। इसका एक एग्जांपल है, मान लो चोट लगी, पैर की हड्डी टूट गई, तब भी ऊपर वाले का धन्यवाद करना है कि चोट लगने पर हड्डी ही टूटी है जो कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैं फैमिली के साथ हूं। यानी कि कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं सोचना कि हड्डी टूट गई अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं। सिर्फ ये देखना है कि मैं बच गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, हड्डी तो कुछ दिन के बाद ठीक ही हो जाएगी। तो हमेशा हर एंगल से हमें पॉजिटिव ही सोचना। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिला देना है कि मैं बिल्कुल संपन्न हूं और मैं बहुत अच्छा हूं। जहां तक रही पेमेंट की बात, कि पेमेंटें फंस जाती हैं, पेमेंटें रुक जाती हैं, लोग नहीं देते, हम लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी होने से होता क्या है, मान लो आपकी पेमेंट फंस गई, नेचुरली है, जब हमने खुद कमाई पेमेंट है, कहीं फंसती है, दुख होता है। लेकिन यदि हम उसको दुख लेकर बैठ जाएं तो क्या होगा, हम आगे वाले काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम केवल उसी के पीछे अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं। मैं इसमें अपना ही एग्जांपल लेके चलूं, मुझे आज की रेट में भी लगभग 20 लाख रुपए मार्केट से लेना होगा। मेरी आदत नहीं है कि मैं सामने वाले से बार बार जाके डिमांड करूं, मैं एक या दो बार कहता हूं, देता है ठीक है, नहीं देता है तो चुपचाप बैठता हूं, प्रयास करता रहता हूं लगा। लेकिन ये नहीं कि हर वक्त उसी के बारे में सोचता हूं। मैंने एक बार इसका अकाउंट बनाया कि यदि मैं उस पेमेंट के पीछे ही लगा रहता तो मेरी आगे आने वाली इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाती। मैंने अपनी सोच को इस हिसाब से डेवलप किया कि मैं पिछली वाली पेमेंट को धीरे धीरे उनसे बात करता रहूं, लेकिन आगे वाली पे ज्यादा ध्यान रखूं। मैंने देखा मैंने जितना खोए नहीं उससे मल्टीपल करके मैंने कमा भी ली। तो मैं फायदे में रहा, नुकसान में रहा, जबकि पिछले आने वाली पेमेंट आ जाए। दूसरा, हमारा कर्म सिद्धांत है। हम क्या कहते हैं, यदि मेरी पेमेंट किसी कारण से मर गई तो मैं क्या कहूंगा कि मुझे हो सकता है पिछले कर्म का, जन्म का कुछ पैसा देना होगा, मेरा अकाउंट यहाँ पे नील हुआ, पेमेंट गई सो गई। दूसरा दूसरा एक नजरिया यहाँ पर आता है कि मैंने पेमेंट उधार दे रखी है, पेमेंट भी ज्यादा है, मुझे लेनी भी है, तो मैं यहाँ पे अपना नजरिया चेंज भी कर सकता हूँ कि मुझे पिछले कर्म जन्म का कुछ नहीं देना। मैं कहूंगा यदि उसने मेरी पेमेंट नहीं दी तो अगले जन्म में आके ये मल्टीपल होके मुझे वापस जरूर करेगा। जिस दिन हमारी ऐसी सोच हो जाएगी, हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसी सोच जहां पर हो जाती है, हम किसी का बुरा भी नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है वो अपने लिए बुरा कर रहा है, मेरे लिए बुरा नहीं कर रहा। हो सकता है मुझे तकलीफ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि मेरे भाग्य में कुछ दिन की तकलीफ लिखी हुई। और यहां पर भी यदि हम तकलीफ को तकलीफ मानते हैं तो हमें दिक्कत आती है।
ये एक समझने वाली बात है कि कोई भी आपके सामने कठिनाई आई, आप उसका निवारण करने लग जाओगे। या मैं कहता हूं कोई हमारे पिछले कर्म का कोई ऐसा पाप हमारे सामने आ गया, या मुझे चोट लग गई, या कुछ भी ऐसी चीज। एक तो तरीका है कि जो मेरे ऊपर कठिनाई आई, मैं उसी को बार 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 सोचता रहूं, सोचता रहूं, सोचता रहूं कि अब कैसे ठीक होंगे, कैसे करेंगे, और अंदर ही अंदर घुलता चला जाऊं। यानी कि मैंने वो तो बीमारी थी ही, उसके साथ में और भी बीमारियां मैंने अपने अंदर ले ली। एक दूसरा तरीका है कि बीमारी तो आई है, लेकिन मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लूं कि वह बीमारी मुझे छोटी लगने लगे। तो यहाँ पे कौन सा तरीका अच्छा रहेगा? कि मुझे अपने आप को इतना स्ट्रांग बना देना है कि मुझे ये बीमारी छोटी लगने लगे। और इसका एक तो जीता जागता जो उदाहरण है, आपने कोरोना काल में देखा ही है। जब ये बीमारी आई तो सबको यही कहा गया कि अपना स्टेमिना मेंटेन रखो, इसको बढ़ाकर रखो, एनर्जी लेवल को बढ़ाकर रखो। जिसके अंदर स्टेमिना है, एनर्जी लेवल अच्छा है, बीमारी भी उसका कुछ नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति सोचते रहते हैं अब क्या होगा, कोरोना हो गया, यदि किसी को हो गया तो क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, और उनके ऊपर विपत्ति आई भी है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को स्ट्रांग रखा है, उनका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। एक मेरे पास एक जीता जागता एक उदाहरण है, जो मेरे पड़ोस में ही हुआ। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति की उम्र थी 40 साल की, एक थी 55 साल की। चांस की बात है, दोनों की कूल्हे की हड्डी टूट गई 15 दिन के गैप के अंदर। जो 40 साल का व्यक्ति था, उसको रिकवर करने में 6 महीने लगे, और जो 55 साल का व्यक्ति था, उसको रिकवर करने में केवल 2 महीने लगे, केवल इंटरनल पावर के कारण। 55 साल का जो व्यक्ति था, उसने कह दिया कुछ नहीं है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो होती रहती हैं। यानी कि उसने अपने पहले दिन से ही अपने लेवल को बना के रखा, उसको मेंटेन रखा, उसने कहीं पर भी हार नहीं मानी। डॉक्टर ने जैसा उसको बताया कि आज आपको घूमना है, तो उसने उठकर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न किया, और उसके अंदर उसको सफलता मिली। क्योंकि उसको किसने पावर दी? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पावर दी कि तू बिल्कुल ठीक है, तू बीमार नहीं है। जो 40 साल वाला व्यक्ति था, वो इसी घुटन में पड़ा रहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड ने क्या किया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि व्यक्ति जब कहता है कि अब क्या होगा, तो वो भी कहता तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो बीमार ही पड़ा, और उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय। इसलिए यहाँ पर जो सारा गेम है, ये सबकॉन्शियस माइंड का है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं तो ये कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके पैसे नहीं भी दे रहा है, उसके लिए भी कभी गाली नहीं देनी चाहिए, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, उसके लिए भी अच्छा सोचना चाहिए कि आप अच्छे हों, आप फले फूलें, जिससे कि मेरी पेमेंट वापस आए। तो ये यहाँ पर सोच रहे। अब दूसरा है कि हम अपने घर और अपने ऑफिस की एनर्जी को मेंटेन कैसे रखें। कौन सी दिशा यहाँ पर मुख्य काम करती है, और किस दिशा के खराब होने पर ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो सबसे पहली दिशा आती है नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि ईशान को, चाहे वो घर का है, चाहे ऑफिस का है। वैसे यदि ऑफिस में दिक्कत है, तो सबसे पहले हमें घर भी देखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, वो घर से ही होकर जा रहा है, कि रास्ता घर से ही जा रहा है। तो यहाँ पर यदि कोई दिक्कत है, तो हमें ऑफिस का भी देखेंगे, तो हम घर का भी जरूर देखें। तो सबसे पहले देखना में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या देती है? नॉर्थ ईस्ट क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। नॉर्थ ईस्ट है हमारा दिमाग। यदि हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, पॉजिटिव डिसीजन ले पाएंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगेगा। यानी कि यहाँ पर वास्तु के साथ साथ में हमारी एनर्जी भी आ गई। यानी कि डिसीजन, जो डिसीजन ले आते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से ही ले जाते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमेशा खुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी, यानी कि टॉयलेट भी नहीं होनी चाहिए, और अग्नि भी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्थान है जो जहां पर सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ती है, जो कि अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, जो रेड रेज होती है, ठंडी होती हैं, और जिससे हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह जब आप उठे तो उससे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठें, यानी कि 2 घड़ी पहले उठें। ये तो बच्चों के लिए अमृत के बराबर है। जो बच्चे इस समय उठते हैं तो वे अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी हो जाती है, कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। और इनके लिए मेरे पास बार बार ये क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि बच्चे याद करते हैं या पढ़ाई में कमजोर रहते हैं। उनके लिए बता दूं कि आने वाला कल यानी कि 26 जनवरी को आपका बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी का बहुत अच्छा शुभ दिन होता है। इस दिन हमारा जो भक्तांबर का पाठ है उसका 6वां श्लोक है, अल्पाशुतम शुतवताम परिहास धाम है। ये काव्य है। इस काव्य को 27 बार पढ़े और उसके नीचे रिद्धि और मंत्र दिए गए हैं, जो कि आप एक एक माला करें। यदि बच्चे कर सकते हैं बहुत बढ़िया है। यदि बच्चे किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के में बनाए जो मंदिर है वहां पर बैठें, अपने बच्चों की फोटो रख लें और फोटो के पीछे उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ रखें, वहीं पर रखें। एक घी का दीपक जलाएं और साथ में एक लोटे में पानी रखें। लोटा लोहे का या स्टील का नहीं होना चाहिए, कांच का, तांबे का और ब्रास का होना चाहिए, वो रख लें। उसके बाद 27 बार उसका श्लोक और 108 मनकों की एक माला रिद्धि और जो मंत्र है वो पढ़े। पढ़ने के बाद वही पानी उन बच्चों को पिलाए। आप देखेंगे बच्चों के अंदर एक एनर्जी अच्छी आएगी और वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, यानी कि उनकी कैप्चरिंग पावर अच्छी हो जाएगी। जो दीपक है, दीपक से थोड़ा सा घी लें और बच्चों को तिलक कर लें। ये कल के दिन के लिए बहुत ही शुभ माना है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हमें क्या चीज दे रहा है? हमें डिसीजन लेने की पावर दे रहा है। तो हमें नॉर्थ ईस्ट का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद हमारी जो डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट, यानी कि पूर्व की डायरेक्शन। पूर्व क्या देता है? पूर्व क्या, एक तो वहां पर सनराइज होता है, यानी कि सन की रेज हमें मिलती है। एयर जोन है, साफ एयर आती है, फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आती है, नेचुरल लाइट हमारे घर के अंदर आती है। इसके साथ साथ में ये हमें सोशल लाइफ भी जीने के लिए बोलता है, यानी कि पब्लिक से रिलेशन। क्योंकि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर हमें समाज के साथ टच में रहना पड़ता है, यानी कि हमारा सोशल स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति हमारी दुकान पर आ रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है, हम ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हम उसके साथ रिलेशन बनाए। आज की जो सेल है वो रिलेशनशिप की सेल है। आपके यदि किसी कस्टमर के साथ रिलेशन है, जब भी उसको सामान चाहिएगा तो आपके पास ही आएगा और आपको ही फोन करेगा, आप इसे माल मंगाए। यानी कि हमें यहाँ पर ईस्ट को भी मेंटेन रखना है। ईस्ट क्या है? ईस्ट में ना तो ये कटा हुआ होना चाहिए, ना ही यहाँ पर जो है गंदगी होनी चाहिए, और यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। यदि टॉयलेट है तो उसको ग्रीन कलर से, जैसे मैंने पहले बताया था, टॉयलेट सीट के चारों तरफ ग्रीन कलर की 4 इंची की टेप लगा के वहां की एनर्जी को आप ब्लॉक कर दें। तो वहां पर क्या होगा? हमारे पब्लिक से रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बनने शुरू होंगे आपका व्यापार उतनी स्पीड से दौड़ेगा। उसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट के बगल वाली दिशा। यहाँ पर क्या आती है? एनालिसिस और एंजाइटी। एनालिसिस, किसी भी चीज को हम कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका एनालिसिस होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम करने की सोच ली और आंख बंद कर काम कर सकते। सबसे पहले उस काम को हमें समझना चाहिए कि ये काम मेरे कंपैटिबल भी है या नहीं है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे कैसे करनी है, क्या माल पहले खरीदना है, क्या बाद में खरीदना है, और उसका सेल पॉइंट कैसे बनाना है, कितने की सेल है। यानी कि एनालिसिस पूरी तरह से होनी चाहिए, लेकिन एनालिसिस इतनी भी ना हो कि वो हमारा एंजाइटी का रूप।
यानी कि हर चीज के अंदर एक बैलेंस होना जरूरी है। उसके बाद आती है हमारी डायरेक्शन साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट क्या है कि मैंने क्या करा, अपना माइंड क्लियर कर लिया, सोशल रिलेशन बना लिए, और मैंने वहां पर एनालिसिस भी कर ली, यानी कि मैं तैयार हूं। अब मुझे करना है, इनिशिएट करना है, यानी कि काम को मुझे अब चालू करना है। तो अब मुझे क्या करना है, काम को स्टार्ट करना है। अब काम को स्टार्ट करने के लिए क्या है कि मुझे लिक्विड भी चाहिए, यानी कि लिक्विड कैश। तो ये जो साउथ ईस्ट की जगह है, ये लिक्विड कैश की जगह होती है कि अपना गल्ला जो है आप यहाँ पर बना सकते हैं, जहां पे आप रूटीन का खर्चा करें, रूटीन की सेल परचेज। सेल हुई, मान लो कस्टमर आपके पास आया, आपने पैसे लिए, आपने साउथ ईस्ट में बनाए, गल्ले के अंदर रख लिए। जब पैसे इकट्ठे हुए, वहां से उठाए, उसको उठा के आपने नॉर्थ में बनाए हुए उसके अंदर, गल्ले के अंदर रख दिए। उसके बाद हम आगे करेंगे। तो साउथ ईस्ट के अंदर आपको एक छोटा सा गल्ला बनाना चाहिए, जहां पर लिक्विडिटी रहे, यानी कि पैसे का आना जाता लगातार चलता रहे। और साउथ ईस्ट क्या है, आग्नेय कौन है, यहाँ पे अग्नि का स्थान है। तो यहाँ पर क्या चीज देखनी है हमें, एक तो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि साउथ ईस्ट कट गया तो हमारा इनिशिएशन भी कट जाएगा। वहां की एनर्जी को हमें मेंटेन रखना है। यहाँ पे कलर कौन सा आता है, रेड कलर, और इसका एंटी कलर कौन सा है, ब्लू कलर, यानी कि यहाँ पर ब्लू कलर नहीं होगा। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, सभी को परेशानी होती है फिर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो रेड की जोन है वहां पे हमें एक तो ब्लू कलर नहीं लाना, और साथ में व्हाइट और ग्रे कलर नहीं लाना, क्योंकि ये कलर उसके एंटी होते हैं। और जहां पर एंटी होता है तो वहां पर उस जोन की एनर्जी डाउन चली जाती है, और हमें वो डाउन नहीं करनी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो जगह कटी नहीं होनी चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, मतलब इतना जो हमारी आंखों को अच्छा लगे। यदि एक्सेस हो गया तो क्या होगा, हमें आंखों में चुभने लगेगा, और चुभने का मतलब है यहाँ पे कि हमें क्रोध आना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल ओवर हो जाएगा, उसको हमें कंट्रोल करना। तो इस प्रकार हम यहाँ पे साउथ ईस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन आता है वो आता है साउथ का। साउथ हमें क्या देता है, फेम, प्रसिद्धि। अब मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने व्यापार भी चालू कर लिया, तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा व्यापार फेमस हो। जैसा कि मेरे पास बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि भी लोग हमें जानते नहीं है, मैं बिजनेस लेके तो बैठ गया लेकिन मेरा बढ़ ही नहीं रहा। तो बढ़ेगा तो जब लोग आपको जानेंगे, यानी कि आपकी प्रसिद्धि लोगों के बीच में जाएगी। वो कब जाएगी, जब आप लोगों के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमें साउथ को भी देखना है तो ईस्ट को भी देखना है। पहले मैंने ईस्ट देखा था, अब मुझे साउथ भी देखना, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर सारे ये डिपेंड है। यहाँ पे क्या मुझे प्रसिद्धि लानी है। अब प्रसिद्धि लाने के कई चीजें हो सकती हैं, आप एडवर्टीजमेंट करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि अपने मार्जिन को थोड़ा कम कर लें, कि यदि आसपास कोई दुकानदार कोई आइटम 100 रुपए की दे रहे तो आप 99 की दे रहे, ये भी एक प्रसिद्धि का आजकल तरीका बन गया। या एडवर्टीजमेंट करें, या अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट वगैरह करते हैं कि आपको घर बैठे भी सर्विस दे रहे हैं, माल भी सेल कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आया आपको वापस लेके भी जा रहे हैं, आपको रिप्लेसमेंट भी दे रहे हैं। तो ये उन्होंने तरीके अपना लिए हैं हमारे बीच में आने के, और वो आ भी गए। आज हम मार्केट में जाने की बजाय इन्हीं से बात करना पसंद करते हैं, और इनको जब भी मौका मिलता है अपने रेट बढ़ा के हमें, हमारे से वो चार्जेस तो पूरे ले लेते हैं, लेकिन हमें लगता है यार हमारा कंफर्टेबल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फालतू भी ले रहे हैं, मेरे घर पे तो सर्विस दे रहे हैं। तो हम इस प्रकार भी अपने कार्य को कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, हम जिस एरिया में बैठते हैं हम ये सोचते हैं कि हमें ही हम सब कुछ जानते हैं, हमारे से ऊपर तो कोई है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कुछ समय पुराने हो जाते हैं, यानी कि हमारी जब दुकान पुरानी हो जाती है, तो हर जगह अपडेशन की जरूरत पड़ती है।
यदि हम एक ही मेंटेलिटी के साथ चलेंगे, एक ही सोच के साथ चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा बंदा आएगा हमारी सोच को समझकर उससे ऊपर का लेवल यूज करेगा और हम पीछे रह गए। यानी कि हमें हर वक्त अपने आप को अपडेट रखना है, यानी कि हमें एजुकेट रखना है। तो इसकी जो डायरेक्शन आती है वो आती है वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन की, जो है कि हमें अपने आप को अपडेट रखना है, मार्केट को देखते रहना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट क्या चाह रही है, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन आती है आपकी वेस्ट। वेस्ट क्या कहती है? सेविंग। सेविंग का क्या मतलब हुआ कि हमने जो इनकम ली, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जितनी मेरी इनकम आई है उसका 10% मैं पहले ही बाहर निकाल दूं, उसको इनकम ही ना मानूं और उसको मैं फिक्स डिपॉजिट में या अपनी सेव में रख दूं कि मेरे फ्यूचर में काम आए। ये बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर वेस्ट का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट के अंदर है हमारी सपोर्ट, यानी कि हमारी हेल्प। हेल्प कहाँ से मिलती है बिजनेस में? जो सीए हैं वो हमारी सारे लॉज के अंदर हेल्प करते हैं, लॉयर हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, बैंकर्स हैं वो फाइनेंस में हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि यदि आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो ये सारे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, यानी कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी वो हेल्प करेंगे, यानी कि कहीं पर भी रास्ते में आप नहीं रुक पाएंगे। उसके बाद आता है नॉर्थ। नॉर्थ कौन है? कुबेर। यानी कि सारा आपने काम कर लिया, आपने सेविंग भी कर ली, पैसे भी इकट्ठे कर लिए, तो हमें कहाँ रखने हैं? अब नॉर्थ जोन में हमें पैसे रखने हैं। और नॉर्थ जोन में भी कैसे रखने हैं कि जब हम अलमारी का दरवाजा खोलें तो वह अलमारी हमें नॉर्थ की तरफ देखती हुई रहे, यानी कि नॉर्थ की हवा हमारी अलमारी के अंदर जानी चाहिए। इसको मैं दूसरे वर्ड में बताता हूं। अलमारी इस प्रकार से लगानी चाहिए कि नॉर्थ की तरफ अलमारी का दरवाजा होना चाहिए, अलमारी की पीठ नहीं। तो जो भी हमने काम किया, रात को हमने सारे पैसे जो कि साउथ ईस्ट के गले में रखे थे वहां से उठाए और रात को हमने नॉर्थ में रख लिए। कुछ लोग घर पैसा लेके जाते हैं, तो घर में भी इसी प्रकार से नॉर्थ जोन को चेक करें, नॉर्थ जोन कौन सा है और उसमें अलमारी कौन सी है, उसी अलमारी के अंदर पैसा रखें। इसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी जो है इंपॉर्टेंट जोन है वो हमारा सेंटर है, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान का मतलब है एक व्यक्ति की नाभि। जैसा एक व्यक्ति है और उसकी नाभि यदि किसी कारण से नाभि अपना स्थान छोड़ दे तो इमीडिएट व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कोई भी दवाई उसको काम नहीं आती। नाभि डिगने का मतलब है आपको कब्ज हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, लूज मोशन हो जाना या और भी तरह तरह की बीमारी। और यदि आप उस बीमारी को ढूंढ नहीं पाए तो आप ये पता भी नहीं कर पाएंगे कि कितनी भयंकर बीमारियां आपके शरीर के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि खाना ही नहीं पचेगा। अब जो खाएंगे इमीडिएट लूज मोशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी नाभि को कंट्रोल करना, सेंट्रलाइज करना जरूरी है। उसी प्रकार अपने घर और अपने ऑफिस के ब्रह्म स्थान को सेंट्रलाइज करना बहुत ही जरूरी है और साफ सुथरा होना जरूरी है। और ये मुझे देखकर बड़ा अचंभित होता है कि हम जिन साइट्सों पे जा रहे हैं वहां पे 60 to 70% साइटों पे ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट और किचन मिलती हैं, और कुछ जगह पे तो ऐसा मिले कि टॉयलेट और किचन की दीवार भी एक है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। वहां पे प्योरली नेगेटिव एनर्जी मिलती है और जहां पर ऐसा मिलता है वहां पर व्यक्ति जैसा मर्जी खा ले वो कभी भी स्वस्थ रह ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कलर का ध्यान रखना चाहिए जिससे वहां की एनर्जी बने। इनके साथ साथ में इससे भी बड़ी एक आती है, वो आती है हमारा मेन एंट्री। क्योंकि मेन एंट्री एक ऐसी जगह है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं और आ रहे हैं।
और वो मेन एंट्री जितनी ज्यादा एनर्जाइज होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, वो हमारे लिए उतना ही बेटर है। वैसे तो चारों दिशाएं अच्छी होती हैं और चारों दिशाओं में दो दो दरवाजे ऐसे होते हैं, वो अच्छे होते हैं और फेवरेबल होते हैं। अब आपको ज्ञान नहीं है कि दिशा कौन सी है, दरवाजा कौन सा है, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि बाहर से अंदर आते वक्त उल्टे हाथ पे स्वास्तिक, सीधे हाथ पे ओम, और अपने सिर के ऊपर यानी कि चौखट के ऊपर आप कलश की फोटो कलर प्रिंट आउट लेमिनेटेड किया हुआ वो लगा दें, यानी कि आपने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल का मतलब होता है पिरामिड, और पिरामिड का मतलब होता है जिसके अंदर हमेशा अग्नि का वास रहता है। यानी कि बाहर का व्यक्ति जब आपके घर के अंदर एंट्री करेगा, चाहे वो किसी सोच के साथ एंट्री करे, जब वो उस फायर के अंदर से निकल के आएगा, वो वहां पे अपनी एनर्जी को ड्रॉप कर देगा, यानी तोड़ देगा। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी के साथ एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे ब्रेक होकर उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो कि आपके फेवर में रहेगी। आप स्वयं भी आप ये चीज चेक कर सकते हैं, और आपको बताता हूँ इस चीज का। कई बार क्या होता है, हम अपने बिजनेस से आए, किसी कस्टमर से कहा सुनी होगी, तो हम गुस्से में आ रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति यदि गुस्से में अपने घर के अंदर प्रवेश करेगा, तो गुस्सा कहाँ उतारेगा? अपनी बीवी पे या अपने बच्चों पे। बीवी कहाँ उतारेगी? बच्चों पे, यानी कि चेन बन गई कि लड़ाई कहाँ हुई और उसका इफेक्ट कहाँ है? पूरे घर पर आ गया। और आने के बाद नाइट सारी खराब हो गई, ना उन्होंने ढंग से डिनर किया, ना रात को सोए, सुबह भी दोनों का मुंह सूजा हुआ था और अपने ऑफिस चले, यानी कि एक नेगेटिविटी से मेरा पूरा का पूरा माहौल खराब हो गया। अब ऐसे में मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है, गुस्से में था, सब कुछ है, और ऐसे में जब दरवाजा खुलता है, उसका 2 साल का बच्चा या उसका पोता जब दरवाजा खोलता है और अपनी प्यारी सी हंसी से और खिलखिलाहट से उसको दिखता है, तो आप देखते हैं कि जो व्यक्ति जिस एनर्जी से आता है, वहीं पे एनर्जी ड्रॉप हो जाती है और वह उस बच्चे के अंदर ही घुल मिल जाता है, यानी कि एनर्जी को हमने तोड़ दिया। तो यही काम जो हम आज कहते हैं चाइनीज के अंदर बुद्धा, लाफिंग बुद्धा जिसे कहते हैं, ये लाफिंग बुद्धा ही है। लाफिंग बुद्धे का सिर्फ मतलब ये है कि आप जिस सोच के साथ आ रहे हैं, उच्च सोच को चेंज करना है, चाहे वो किसी भी तरह हो। लाफिंग बुद्धा कैसा होता है? बड़ा बड़ा पेट, जो मुंह है अलग अलग टाइप का, यानी कि उसको देखकर स्माइलिंग, हमारी स्माइलिंग पास हो। वो फूलों से भी हो सकती है, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से भी हो सकती है, लाफिंग बुद्धि से भी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके सामने तस्वीर आ जाए, किस कोई भी माध्यम आ जाए, उससे भी चेंज हो सकती है, पिरामिड के द्वारा भी चेंज हो सकती है। यानी कि हमारा सिर्फ मोटिव है कि वहां की एनर्जी को चेंज करना, और वो एनर्जी चेंज हुई, वो आपके कंपेटिव। तो इस प्रकार हम अपने घर की एनर्जी को मेंटेन करें, और एनर्जी के साथ साथ में हम अपनी स्वयं की एनर्जी को भी एनर्जाइज करें। इसके लिए स्वर विज्ञान का भी आप उपयोग कर सकते हैं कि जौन सा आपका स्वर चल रहा है। स्वर से मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि सांसों का विज्ञान, जौन सी नासिका आपकी चल रही है, वो इसका मतलब आपकी एक्टिव है। उसी पैर से आप जब ऑफिस जा रहे हैं, उसी कदम को पहले बाहर रख के आप ऑफिस जाइए। जब ऑफिस में एंट्री करनी है, तो उस समय अपना स्वर चेक करें, जो सा स्वर चल रहा है उसी कदम को अपने ऑफिस में रख के अपने वहां पर एंट्री करें। तो क्या होगा? आपका एनर्जेटिक पार्ट से ही आप घर में बाहर निकले, और एनर्जेटिक पार्ट से ही आपने ऑफिस में एंट्री करी, तो आप देखेंगे आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। स्वर विज्ञान की आने वाले दिनों के अंदर 3 दिन की क्लास होगी। जो सीखना चाहें स्वर विज्ञान को सीख सकते हैं। और स्वर विज्ञान तो एक ऐसी कला है जिससे बिना दवाई के आप अपने आप को तो हेल्दी रखेंगे, अपने बिजनेस को भी हेल्दी रखेंगे। जो आपकी आज प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत ही छोटी सी अमाउंट रखी गई है सीखने के लिए, जो कि आपको मिल जाएगी, पता चल जाएगी, आप उसको भी सीख सकते हैं केवल 3 दिन। और ये एक ऐसी कला है, ऐसा विज्ञान है
जिसको हंसते खेलते आप रूटीन के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन सभी चीजों को कर सकते हैं, यानी कि मैंने अपनी एनर्जी भी ठीक करी, अपने घर की एनर्जी ठीक करी। सेम रूल हमारा ऑफिस में भी जाएगा, ऑफिस में भी हमें चारों तरफ देखना है, लेकिन यहाँ पे हमें टॉयलेट्स का विशेष ध्यान रखना है कि टॉयलेट केवल 3 जगह पे आ सकती हैं। पहली ईस्ट साउथ ईस्ट, दूसरी साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। 3 दिशा में टॉयलेट है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनके अलावा किसी दिशा में टॉयलेट है तो वहां की एनर्जी को हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर ओवरकम ना हो, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट ना आए, तो वो भी कंट्रोल की जा सकती। तो इस प्रकार हम करते हैं। फिर इन एनर्जी को हम कंपैटिबल करते हैं। कंपैटिबल कैसे करते हैं कि हमारी सोच पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है हमारे सिर्फ माइंड को ही कंट्रोल कर रहा है, वहां से कंपैटिबल हो गया। स्वर विज्ञान का उपयोग करके हम घर से बाहर जा रहे हैं और उसी स्वर के साथ में हम अपने ऑफिस में एंट्री करके चलते हैं, तो इस प्रकार से कंपैटिबल। दूसरा इसके अंदर आता है, जो व्यक्ति कर्जदार है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मेरे सामने बार बार आ रहा था कि मुझे कर्जा देना है, वो मैं चुका नहीं पा रहा हूं, तो क्या करूं। कर्जा चुकाने का दिन सबसे अच्छा दिन माना गया है मंगलवार। मंगलवार के दिन कभी भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, यानी कि लोन नहीं देना, और किसी से लेना भी नहीं है, सिर्फ चुकाना है। जो आपने ले रखा उसको चुकाना है। तो वो कैसे चुकाना है कि आप एक बॉक्स लें, अपने मंदी जी में रख दें, या गुल्लक ले लें, मंदी जी में रख दें। एवरी ट्यूसडे आप उसके अंदर कुछ अमाउंट उस कर्जे से निमित्त उस गुल्लक के अंदर डाल लें, चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 10,000। और जब भी उसको कर्जा चुकाने जाए तो पहले गुल्लक का पैसा और उसके साथ में जो भी आपको अमाउंट दे रहे सब मिला के उसको आप दे देंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका कर्जा फ्री हो जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये पेमेंट मैंने दी तो दी कैसे, यानी कि आप कर्ज मुक्त हो जाए। तो आप इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आपकी पेमेंटें नहीं आ रही हैं, तो मैंने लिक्विडिटी की कौन सी डायरेक्शन बताई, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किस चीज से एनर्जाइज होता है, अग्नि से, यानी कि वहां पर आप तेल का दीपक जला सकते हो, यानी कि घर के साउथ ईस्ट में तेल का दीपक जला सकते हो। जिस व्यक्ति से आपको पेमेंट लेनी है उसका काले कागज पे आप नाम लिखें और उसकी फोन नंबर और अमाउंट आपको पता ही होती है, वो लिख के तेल के अंदर दीपक जलाएं। और जब साउथ ईस्ट में आप दीपक जलाते हैं तो क्या होगा, साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान है और अग्नि वहां पर जली तो साउथ ईस्ट एनर्जाइज होना शुरू हो। वहां पे यदि नीला कलर है उसको हटा दें, व्हाइट कलर है उसको हटा दें, तो वो डायरेक्शन एनर्जाइज होगी। तो आप देखें कुछ ही दिनों में बानक ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे कि आपकी पेमेंटें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। व्यवहार सभी के साथ नॉर्मल रखें। हमेशा ये करें कि मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सभी से प्रेम भाव से रहता हूँ। तो इस प्रकार से आप भाव रखें तो आपकी पेमेंटें आ जाएंगी। दूसरा, यदि आप तगादे पर जाते हो, यदि आप किसी व्यक्ति के पास पैसा मांगने जा रहे हो तो हमेशा चंद्र स्वर में ही जाना चाहिए। आप चंद्र स्वर में अपने घर से बाहर निकले और चंद्र स्वर में ही उस व्यक्ति की शॉप पर एंट्री करें और वहीं पर बैठ के बातें करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पेमेंट आने का सिलसिला चालू हो। तो इस प्रकार हम अपनी बॉडी से, अपनी एनर्जी से, अपनी शॉप की एनर्जी से, अपनी घर की एनर्जी को जब मैपिंग करते हैं तो हम इन सारी बातों से निकल पाते हैं। और यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें अपनी इनकम को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल भी करके रखना है। आज हम क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोस में देखते हैं, यार पड़ोस के यहाँ तो ये वाली गाड़ी आ गई तो मुझे भी लेनी है, लीजिए। लेकिन कब लीजिए, जब पहले उस गाड़ी के लेवल को मेंटेन कर लो। मान लो आपको 50 लाख की गाड़ी लेनी, तो ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया और गाड़ी ले ली, गाड़ी तो आगे खड़ी होगी, पता चला पेट्रोल के तो पैसे नहीं है, उसके मेंटेन के तो पैसे नहीं, उसका इंश्योरेंस तो बड़ा महंगा है।
यानी कि पहले आपको उस लेवल पे अपने आप को खड़ा करना है, उस लेवल के लिए अपने आप को तैयार करना है, फिर आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और इस लेवल को तैयार करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना शुरू करो। कोई भी चीज आप यदि आप चाहते हैं, कोई भी चीज XYZ आप कोई भी चाहते हैं, तो यदि वो चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना शुरू कर दो, उसकी फोटो अपने सामने लगाओ और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी अर्निंग को बढ़ाना शुरू करो। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज फीड हो जाएगी तो आपके काम होने शुरू होंगे। तो इस प्रकार हम अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और साथ-साथ में अपने खर्चों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे, यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनदेव की। हाँ, मैं पूछ रही थी कि टीवी कौन सी दिशा में लगाना चाहिए जो सही जगह आपका हो? नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हैं आप? राज रानी जैन, लखनऊ से। अच्छा अच्छा, देखिए टीवी जो है, टीवी है आग्नेय कोण के अंदर, यानी कि साउथ ईस्ट में जाएगा। तो इसके लिए आप ईस्ट में भी लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हैं और साउथ में भी लगा सकते हैं। 3 डायरेक्शन ये वाली है। और चौथी डायरेक्शन आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट की, क्योंकि वो एयर जोन है, वो सबके कंपेटेबल है, उसमें भी आप लगा सकते हो। थैंक यू। ओके। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्कार जी। बिट्टू चौधरी बात कर रहा हूँ जी, लुधियाना से। ओके, थोड़ा सा लाउडली बोलिए प्लीज। सर बिट्टू चौधरी बात कर रहा हूँ लुधियाना से। हाँ जी हाँ जी। सर ये चंद्र सवर क्या होता है, कैसे होता है? देखो ऐसा होता है, ये जो स्वर होते हैं ना, जो हमारी नासिका है, नोज है, नोज, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें 2 पार्ट है, उसे कहते हैं हम नासिका। जी तो एक टाइम में एक नासिका चलती है, बिल्कुल। राइट या लेफ्ट, या तो राइट चलेगी या लेफ्ट चलेगी। और अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के बाद वो नासिका चेंज होती रहती है। ठीक है जी। तो जो राइट नासिका है उसे कहते हैं सूर्य स्वर, यानी कि गर्म हवा। जी ठीक है और जो लेफ्ट होती है वो होती है चंद्र स्वर, यानी कि ठंडी हवा। जी। तो ठीक जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, वो इसी हिसाब से मेंटेन होता है कि हमारी बॉडी को गर्म चाहिए तो हमारी राइट नोसिका नोस्ट्रिल चालू हो जाती है, यदि ठंडी चाहिए तो लेफ्ट चालू हो जाती है। तो इसी प्रकार हम जब खाना खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो ये नासिकाएं जोन सी चलनी चाहिए वो ही चलनी चाहिए। यदि आप किसी कारण से अस्वस्थ हैं तो ये चेंज हो जाती है, यानी कि खाना खाते वक्त हमारी राइट चलनी चाहिए, लेकिन राइट ना चल के आपकी लेफ्ट चलनी शुरू हो जाएगी। यदि लेफ्ट चल रही है और आप खाना खा रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, यानी कि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा किसी कारण से। तो उस समय हमें देखना पड़ता है। तो इसके लिए अभी 3 दिन की क्लासेस आ रही हैं, इसी मंथ में होंगी। आप ग्रुप में बने रहें, आपको मिल जाएगा, तो आप उसको इजीली सीख सकते हैं। वही 1 से डेढ़ घंटे की 1 दिन की क्लास रहेगी, 3 दिन का कोर्स होगा वो। तो आप बेसिक सीख सकते हैं और उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपने अभी ब्रह्म स्थान के बारे में बताया, अपना तो नाम बताएं सर पहले। अशोक बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। हाँ जी बताएं। सर ब्रह्म स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हाँ। ब्रह्म स्थान दो होते हैं या एक होते हैं, कंस्ट्रक्टेड एरिया के और जो सेटबैक एरिया के? सर देखिए ऐसा होता है, आपने क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया। एक प्लॉट है आपका, जी प्लॉट में ब्रह्म स्थान अलग हो। ठीक है यदि सर। आपने पूरे प्लॉट को कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ब्रह्म स्थान एक रहेगा। जी यदि आपने प्लॉट को पूरे को ना करके आधे को कंस्ट्रक्ट करा और आधा अपने पार्क में या खुले स्थान में ले लिया, ठीक तो है। जब हम वास्तु के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो हम दोनों को ध्यान में रख के करेंगे कि प्लॉट का ब्रह्म स्थान कौन सा है और कंस्ट्रक्टेड एरिया का ब्रह्म स्थान कौन सा है, उन दोनों की कैलकुलेशन करते हुए सारी वर्क। तो इसका मतलब है दो ब्रह्म स्थान होते हैं, दोनों का बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल पड़ेगा। ओके, थैंक्स सर। हाँ जी, ओके। जय जिनेंद्र जी, मैं दीपक जय जैन जिनेंद्र जी, विशाल। सर अपना नाम बताएं प्लीज। मैं दीपक जैन होशियारपुर से बात कर रहा हूँ। बताएं सर। मेरे को सबसे ये पूछना है कि जब हमें अपना स्वर सुबह सूर्योदय के समय पे चेक करना है या जिस समय हम उठते हैं उस टाइम में चेक करना है? सर तरीका होता है जब सूर्य निकलता है, यानी कि सूर्य उदय के समय में, जब प्रॉपर सूर्योदय वे का वही टाइम। है। वैसे तो अच्छा। देखिए ऐसा है, तो जो स्वर का होता है ना, हम मानते हैं कि जब सूर्य उदय होता है उससे 2 घड़ी पहले हमें अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। हाँ, उस समय हमारा यानी कि स्वर कौन सा होना चाहिए जैसे तिथि के हाँ, हिसाब से? उसमें क्या होता है, उसमें हमारी तिथियां होती हैं हिंदी तिथि। जी। हिंदी तिथि के अंदर एक पूरा चार्ट बना हुआ है कि शुक्ल पक्ष का ये है और जो है कृष्ण पक्ष का ऐसे डेट है। तो उन डेटों का मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, मुझे हेलो लिख के भेज देना आप, तो उसमें बता जी। दूंगा कि एकम में कौन सा 3 दिन एक स्वर रहता है। एकम दूज जी। तृतीय एक स्वर रहेगा, चतुर्थी पंचम छठ एक स्वर रहेगा, तो ऐसे स्वर आते हैं। वैसे ठीक। यदि हम अब कुछ लोग जो है, जो आज की जनरेशन है, वो तिथि नहीं जानती, जी। तो उनके लिए फिर क्या है कि दूसरा एक सिस्टम आ गया है। वो कितना कंपैटिबल है वो तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आज की मार्केट में ये चलने लग गया है कि भाई हम संडे मंडे के हिसाब से भी कर ले। तो उसके अंदर क्या रहता है कि आपका ट्यूसडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तो आपका चलता है सूर्य स्वर, जी। और मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन दिन चलता है आपका चंद्र स्वर। जैसे तो आज आप शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का दिन है, हम्म तो आज हमारा पिंगला का दिन था सुबह। तो वो हमने पिंगला जब हम सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे उस समय चेक करना है हाँ, या उस सूर्योदय के समय में नहीं चेक? बतावे नहीं नहीं करे नहीं, नहीं उसी समय फ्री में करते जिस पैसे समय कौन सा उठते हैं। हाँ नहीं जी, हाँ बता जी। के गया पहले समझावे कि नहीं आज ये फोटो ले लिए अच्छा, तो मैं अभी तो आप कह रहे हो कि सूर्योदय के समय में चेक करना है। सर आप, मैंने कहा ना कि 2 घड़ी पहले मेन जो होता है ना, जब आप उठ रहे हैं, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो आपका स्वर वही मिलेगा। यदि सूर्य उदय के बाद उठ रहे हैं आप, 2-3 घंटे के बाद उठ रहे हैं, तो स्वर चेंज हो जाएगा। अपना सर वो म्यूट अनम्यूट करें। दीपक जी अनम्यूट करें आप। हाँ जी। हाँ बताएं। मेरे कहने का अर्थ है जैसे सूर्योदय 7:15 पे होता है, अगर हम 6 हाँ बजे उठेंगे हाँ तो आज के दिन का हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए था? आज चतुर्थी है शुक्ल पक्ष में। हाँ, तो सर वो देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल पिंगला होना चाहिए था। आज पिंगला होना चाहिए था। हाँ, तो पिंगला में 6 बजे उठते हो, उस समय चेक करना है या सूर्योदय के समय पे चेक करना है? नहीं मेरा नहीं, प्रश्न ये है। यदि सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ रहे हैं तो उस समय आपको चेक करना, यानी कि दोनों टाइम में आपका एक ही स्वर मिलेगा। अच्छा, ठीक है। यदि आप सूर्य उदय के 2 घंटे के बाद उठ रहे हैं तो स्वर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उस समय हम ये देखते हैं कि जोन सा स्वर चल रहा हो, आप उसके हिसाब से उठे। ठीक है। हाँ, ठीक है, जी, धन्यवाद। ओके। जय जिनेंद्र सर। जय जिंदेव की। हाँ जी, सविता जैन बोल रही हूँ मैं हाँ दिल्ली जी, से। बताएं। सर ये पूछना था, अगर मेन गेट के बिल्कुल सामने ही, मेन एंट्री के सामने ही टॉयलेट की एंट्री हो, गेट सामने सामने हो, तो गलत होता है? मेन एंट्री के बिल्कुल सामने? हाँ जी। देखिए, यदि बिल्कुल सामने आ गया है हाँ जी। तो वो गेट आप ही को पता है, किसी दूसरे को तो पता नहीं कि ये एंट्री किसकी हाँ है। जी। ठीक है, हाँ जी। तो उसमें क्या होगा कि आप उसको सुंदर बना लें फूल पत्तियों से, जो आजकल डिजाइनिंग वाले आते हैं ना, हाँ जी। मतलब पेंट करके या कोई
वॉलपेपर लगा के उसको ब्यूटीफाई कर लें, वॉशरूम के गेट को। वॉशरूम के गेट को, कि आपको यही ना महसूस हो कि वॉशरूम का गेट है। आपने देखा होगा आज घर के अंदर जो डिजाइनिंग होती है ना, उसमें गेट इस हिसाब से डिजाइन करते हैं, खासकर टॉयलेट को, कि बाहर वाले को यही नहीं पता चलता कि टॉयलेट में जाना है तो एंट्री कहाँ से होगी और कौन सा गेट खुलेगा, सिर्फ हमें पता होता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई कई जगह ऐसी पोजीशन है ना कि हम चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हो तो मैं कहूँ जब चेंज नहीं कर सकते तो उसको ब्यूटीफाई कर ले कि वहां से नेगेटिव एनर्जी बाहर ना आए, बस ये होता ठीक तरीका। है। लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखना है, वहां पर ओम स्वास्तिक ऐसा चिन्ह कोई भी नहीं होना चाहिए टॉयलेट के गेट पर, इस बात का ध्यान रखें। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है। जय हिंद। हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी सर। बताएं। जैसे पहले भी बात आई थी, जो गेट पे हम स्वस्तिक, कलश और ओम लगाते हैं, हाँ हाँ मतलब मेन गेट के ऊपर कई, हाँ जैसे आजकल तो थोड़ा स्टैंडर्ड का आ गया ना, तो ऊपर से लोहे का ही गेट होता है और हाँ। साइड में तो दीवारें होती है, तो ऊपर कैसे लगाएंगे कलश? तो लोहे के या गेट पे फिर चिपक जाती है ना ये, जो हम कलश है, हम्म, कलश का मतलब नहीं कि आप लोटा रखें, नहीं नहीं, लोटा उसकी नहीं रखना। फोटो निकालें और उसको फ्रेमिंग भी करा सकते हैं, उसको लेमिनेशन भी करा सकते हैं, और आजकल डबल टेप आती है, डबल टेप लगा के लगा सकते हैं, लोहे में तो बहुत आसान है बल्कि। तो बीच में से जैसे गेट खुलेगा तो सर वो अलग कैसे? नहीं, चौखट के ऊपर, सर पहली मेन बात तो आप गेट पे चौखट तो के आज, ऊपर लगा लें। यदि आप कहते हैं कि दरवाजा बड़ा है, ऊपर चौखट ही नहीं है, हाँ हाँ ये भी हो हाँ, सकता है, तो जो दरवाजे के बीच में लगा ले। दरवाजे के बीच में फिर जैसे दो गेट हैं, दो दरवाजे हैं, तो दोनों तो दो लगा सकते हैं, दोनों दरवाजों के उसमें ले लो। लेकिन जहाँ पे दो गेट होंगे ना, वहां पे चौखट भी होगी ऊपर, इतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, सिंगल दरवाजे में हो सकता है बड़ा। जहां पर नहीं, दो जैसे लोहे गेट का हैं बड़ा, उसके ऊपर चौखट होगी, होगी पक्का होगी। हाँ, हाँ सर मेन गेट पे कई बार नहीं होता ना। हाँ जी। मेन गेट पे जैसे दीवार होती 6-6, 7-7 फुट की दोनों तरफ, हाँ और गेट होता है बड़ा, मतलब उसी के हिसाब से तो दोनों दरवाजे जैसे एक खुलता है मेन गेट, हाँ, कई बार ऊपर चौखट नहीं होती सर। कोई बात नहीं, यदि चौखट नहीं है तो जो दरवाजा है, दरवाजे का जो टॉप वाला हिस्सा है, हाँ जी। तो उसमें दो पल्ले है ना, तो दोनों पल्लों पे लगा दो आप बीच में। मान लो हाँ मैं कहता हूँ एक मेरा पल्ला ये है और एक दूसरा पल्ला ये है, तो हाँ मैं जी, इसके इस कोने पे लगा देता हूँ, इस मतलब पे। दो लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो शुभ चिन्ह है, इनका हाँ काम जी, है एनर्जी को पॉजिटिव बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपकी आंखों को देख के ऐसा लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही सोच हमें चेंज करनी है। वहां पे जी जी, एनर्जी एकदम पॉजिटिव होगी। बहुत। तो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई नहीं है कि ओ, हमें एक ही लेके चल। हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है, है। ओके। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्ते, जय जिनेन्द्र। जय जयदेव जी। जी मैं फ्लैट परचेस करना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ फ्लैट। हाँ तो हाँ अभी मुझे एक फ्लैट पसंद आया है, लेकिन उसका जो प्लॉट है वो थोड़ा ट्रायंगल टाइप में प्लॉट है। और वहाँ पर एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, 8 फ्लोर का बिल्डिंग है। हाँ और छठवें माले पर ये फ्लैट है, लेकिन जो प्लॉट है वो ट्रायंगल टाइप में है। तो वहां पर बिल्डर ने जो कंस्ट्रक्शन किया है, तो ट्रायंगल का एक जो कोना होता है, वहां हाँ। पर उसने वॉल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। यानी ना जैसे कि वो थोड़ा सा ट्रैक ब्रेक हो जाए, तो वहां ब्रेक हो पर जाए, ठीक क्या है। हम देख सकते हैं, यानी वहां देखो यदि तो प्लॉट है कैसे हो सकता ट्रायंगल, है वहाँ? यदि प्लॉट ट्रायंगल है हाँ और प्लॉट में उसने हाँ ट्रायंगल साइड में दीवार खड़ी कर दी, यानी कि उसको रेक्टेंगल हाँ या स्क्वायर की शेप में ले आया प्लॉट को। हाँ, यदि ले लेकिन आए तो एकदम प्रॉपर। कॉर्नर वाले साइड में किया है। मैंने वहाँ चार्ट में फोटो भी डाला हुआ है आपका, अगर आप शायद देख सको तो उसको, फोटो कहाँ दिख पे? जाएगा चार्ट में। कहाँ पे? चार्ट में, इसमें अगर चार्ट में मैंने डाला हुआ है फोटो। चार्ट ओपन करेंगे आप तो उसमें आपको एक फोटो दिखेगा उसमें। नहीं, कब डाला आपने? अभी डाला हुआ है मैंने। अभी तो ये तो ब्लॉक होते हैं ना, अभी कैसे डाला? कौन सी चैट में डाला है आपने? नंबर बताओ। ये
यही चार्ट पे डाला हुआ है, मैं इसी नंबर से किया है और व्हाट्सएप पे भी मैंने डाला हुआ है। एक मिनट रुको आप। जो ये आपने ब्लू कलर का वो लगा रखा है, ये प्लॉट है? हाँ, ये जो ट्रायंगल जो बना हुआ है ब्लू कलर में वो प्लॉट है, और उसके ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन मारी है उतना हाँ। एरिया है, जस्ट कॉर्नर में उसने वॉल डाली हुई है। और ये कब से बन रहा है ये तो 2011 का कंस्ट्रक्शन है। मैं अभी वहां पर फ्लैट देखने गया था मेरे लिए, हाँ। तो फिर मुझे सिर्फ मैंने ऊपर से देखा तो कुछ ट्रायंगल टाइप दिख रहा था फ्लैट। ये तो फिर बहुत ज्यादा मैंने ट्रायंगल है। हाँ, ये प्लॉट तो बहुत ज्यादा ट्रायंगल है, और इस प्लॉट के ट्रायंगल होने का मतलब है यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होना, यानी कि बंदा एंग्री रहेगा हर वक्त, यहाँ पे गुस्से से तपतपा के। मेरे हिसाब से यहाँ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मतलब इस प्लॉट पे रहने वाले हमेशा गुस्से से भरे, मतलब क्या ना, अग्रेसिव नेचर हो जाएगी बंदे की। हाँ हाँ, और ये नेचर आपके फिर आगे बिजनेस पे के ऊपर भी इफेक्ट डालेगी, तो इसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये ट्रायंगल, ये तो पूरा ट्रायंगल है। आपने एक कोना काट दिया, हाँ, बल्कि पहले 3 कोने थे, अब इसके 4 कोने हो गए, वो भी हर एंगल पे कॉर्नर पे आ गए। तो नहीं, ये आपको सूट नहीं करेगा सर। अच्छा। वहां पर बता रहे थे कोई और, एकदम मेरे फ्रेंड ने भी लिया है, तो वो हाँ। बता रहे थे कि जैसे यानी जैसे एक ही प्लॉट के ऊपर ज्यादा ये रहे अपार्टमेंट फ्लैट्स वगैरह, तो हाँ। फिर वो जो है उसका प्लॉट का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है बोले ऐसे। नहीं सर, नहीं, ऐसा होता है, भूमि का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, भूमि का इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि वो बेस है। हाँ, ये जरूर होता है कि जितने फ्लैट आप ऊपर चलते जाते हैं वो हाँ, इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छा, होगा जरूर। ओके, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इस प्लॉट के अंदर, यहाँ पे फायर एलिमेंट एक्सेसिव है। यानी कि मान लो कोई डिस्प्यूट होगा किसी भी कारण से, हाँ, तो जब कोई डिस्प्यूट होता है तो 2 बंदे बैठ के उसका निपटारा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे निपटारा नहीं होगा, ओके, क्योंकि अग्रेसिव रहेगा दोनों बंदे, फायर जनरेट रहेगी उनके अंदर, लड़ाई झगड़े, मतलब ये चीज जैसे होता है ना पुलिस केसेस। और आप हाँ, उनसे भी पूछना कि यहाँ पर जो बंदे हैं उनकी नेचर कैसी है। आप कह रहे हो 2001 में, 2010 का बता रहे हो आप, हाँ 10 में बना हुआ है ना? उसके बाद जो हाँ, जो बंदे रह रहे हैं वहाँ पे, जो नीचे उसमें रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे, या जो हाँ, मालिक है, जो भी प्लॉट का ओनर है, उसकी हाँ, नेचर कैसी है। या जब उसने ओके, डील करी तो हर आदमी प्यार से ही बोलता है, लेकिन डील होने के बाद यदि आप कुछ चीज लेके गए कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, तो उसके रिएक्शंस क्या थे। अच्छा, तो वो थोड़ा सा इसके यहाँ पे माइनस में जाता है। ओके। क्योंकि वहां पर जो मेरे फ्रेंड ने लिया था वो बता रहे थे कि वहां ने उन्होंने जिससे कंसल्ट किया उन्होंने 3-4 वास्तु कंसल्टेंट को बताया, तो वो बता रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं बताया बोला ऐसा। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब नहीं होता। मैं यही तो कहूंगा कि आपने अपना जो फ्लैट बनाया है, फ्लैट हाँ, आपने वास्तु के हिसाब से बना लिया, हाँ, ठीक है ना? हाँ, पहली बात तो यदि फ्लैट है, फ्लैट में आप 70% या 75% ही वास्तु ओके कर सकते हो, अदरवाइज ओके कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि जो बराबर, नीचे से कंस्ट्रक्शन है वो ऊपर तक जाएगी। हाँ, आमने सामने डोर होते हैं, यानी कि आपकी एंट्री भी चेंज हो गई, हाँ, है ना? तो 70% तो चलो मैंने वास्तु ठीक कर लिया, लेकिन जो हमारी जमीन की एनर्जी है उसको मैं कैसे चेंज करूं? उसका इफेक्ट भी तो परसेंटेज को बराबर, हमारी कम कर रहा है ना। हाँ, यानी हाँ। कि यदि एज पर वास्तु देखेंगे तो मेरे हिसाब से 50 या 60% तक ही पहुंच पाएंगे, यदि उस फ्लैट का वास्तु बहुत अच्छा है तो। सर अब मैंने बाकी भी फोटो डाले हुए चैट में, यानी सैटेलाइट व्यू भी दिख जाएगा आपको उसमें, और ये भी दिख जाएगा। सर वो तो फिर देखना पड़ेगा प्रॉपर अच्छा, उसमें, एक है सैटेलाइट ना? व्यू, और मैंने फ्लैट का भी एक टेंटेटिव आपको, अगर आप ऊपर से देख सको तो। नहीं नहीं, ऊपर से ऐसे नहीं देख पाएंगे इस समय तो मैं, लेकिन अच्छा, मतलब यदि ट्रायंगल है तो गलत है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर भी आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, यदि ऐसी हाँ, कोई चीज है तो देख के बता सकते हैं, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं, है ना? इसमें एक सैटेलाइट व्यू डाला है, आप जस्ट एक हम्म। व्यू देख लेंगे हम्म। तो आपको इसमें ये नहीं पता कंस्ट्रक्शन। चलेगा ना कौन सा है। हाँ, मतलब नमस्कार फिर सर। पूरा हमें देखना पड़ेगा, पहले प्लॉट की एनर्जी कैसी है, फिर फ्लैट की एनर्जी कैसी है, फ्लैट का
अंदर का मैप कैसा है, खाली एक प्लॉट के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते ना भाई। प्लॉट का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% है, उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब आपको कहते हो कि बहुत सस्ता मिल रहा है या मेरा गुजारा चल सकता है, फिर हम प्लॉट के जो फ्लैट है, फ्लैट के वास्तु को देखेंगे, फिर उसका कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि कितने % तक आपका ठीक है। अच्छा। हाँ ये चीज। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और बाथरूम है। ओके, आपका नाम क्या है? सुषमा जैन, कहाँ से? गढ़चिरौली। ओके बोथरा है वैसा मेरा सरनेम, ओके पर जैन से ही पहचानते हैं हमको। ओके ओके। तो तो नॉर्थ आपको ईस्ट क्या दिक्कतें आ रही है इस समय? दिक्कत तो अभी नहीं, अभी जस्ट रहने गए हैं बेटा बहू, ओके तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट? एक वो बाथरूम आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में और टॉयलेट थोड़ा सा उसके साइड में आ रहा है, म्हणजे वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है दूसरा टॉयलेट, और उसका बैठने का मुख है साउथ में, एक का साउथ में है एक का ईस्ट में है। देखिए, यदि साउथ में, पहली बात तो क्या है, हमें ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और बाथरूम अलाउड ही नहीं है। और वो पहले तो आप फ्लैट ये सिस्टम बताइए, में बना क्या हुआ ये है ना मकान सर, रेंटेड है या ओन है? लिया हुआ है, अब भी जस्ट लिया है, और सब फ्लैट सिस्टम है, 6 नंबर का फ्लोर है। देखिए, यदि आप एज पर वास्तु चले हाँ तो इसको जितना जल्दी चेंज कर सके कर ले, नंबर 1। यदि आप कहते हैं कि हम चेंज नहीं कर पा रहे, हाँ जब तक क्या करें, अपना नक्शा भेजना, तो इसके 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा मकान, वर्चुअली डिवाइडेशन कहते हैं उसको। हम इस फ्लैट को 2 भागों में बांट देंगे, जो कि एनर्जी से बटेगा, वैसे एक ही रहेगा, हम कोई दीवार नहीं खड़ी कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उसमें वर्चुअली इनको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, और इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है वो वहां से हट जाए, जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके साथ में जो टॉयलेट शीट लगी हुई है, वहां की एनर्जी को हम ब्लॉक कर देते हैं कि वो एनर्जी हमारे घर के अंदर एंट्री ना कर सके। तो इस प्रकार से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उसको कौन से कलर से करेंगे, या वो ग्रीन? देखना पड़ेगा, वो उस समय एनर्जी देखनी पड़ेगी, वो तो आप नक्शे वगैरह भेजेंगे ना, उस समय एनर्जी चेक अच्छा, करके ही पता चलेगा। और साउथ वेस्ट में नहीं तो? साउथ वेस्ट में रहा तो, और उसका साउथ बैठने वेस्ट का में मुख चल है जाएगा, लेकिन नॉर्थ में, एनर्जी ब्लॉक करनी पड़ेगी। नॉर्थ में उसका मुख आता है। नहीं नहीं, नॉर्थ में मुख आता, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ का ओके। मुंह तो ठीक है। ईस्ट का यदि मुख है, यदि आप सीट यूज कर रहे हैं और आपका ईस्ट में मुंह आता है, फेसिंग आती है, तो आपको हाँ सनराइज के टाइम में उसको यूज नहीं करना। यानी कि जब सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज हो रही है, तो उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक उस टॉयलेट को यूज नहीं करना। एक मुख आता है साउथ में, और दूसरा मुख आता है नॉर्थ में। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। फिर साउथ का भी नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ का भी ठीक है, अच्छा दोनों तरफ मुख आया तो चल जाता? चल जाएगा। ईस्ट और वेस्ट नहीं चलता। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट नहीं चलता। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। और किचन में ऐसा फर्नीचर कौन से कलर का होना चाहिए? वो साउथ वेस्ट में ये आ रहा है, नहीं नॉर्थ किचन, ईस्ट, ईस्ट साउथ में किचन आ रहा है। साउथ ईस्ट में आ रही तो किचन ओके है। तो उसको फर्नीचर कौन से कलर का होना चाहिए फिर? फर्नीचर वहां पे आप ग्रीनिश कलर ले सकते हैं, येलोइश कलर में ले सकते हैं, ब्लैक और ब्लू ना लें, रेडिश की शेड ले सकते हैं, प्योर रेड ना लें, क्योंकि अग्नि तो पहले से ही है। नहीं, व्हाइटिश है और उसमें थोड़े से कांच की ऐसी लाइनिंग है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर क्या करो, जो चूल्हा रखा है ना, आपने गैस स्टोव रखा है, हाँ हाँ उसके हाँ, नीचे लाल रंग का पत्थर रख लो। लाल रंग का पत्थर रखना पड़ेगा। लाल हाँ रंग जी का हाँ जी, टाइल्स ही है ना, वो टाइल्स ही लगी हुई है हाँ लाल रंग टाइल्स की। लगा लो रेड कलर की।
है ना, पहले से ही लगी हुई है लाल हाँ रंग ठीक की। है फिर, ओके, रेड कलर की टाइल है तो ओके। और भगवान घर बिल्कुल उसके पास में ही है। वो कोई दिक्कत नहीं, टॉयलेट के साथ में नहीं होना चाहिए बस। नहीं, उसको लग के दीवार है, किसकी? गेट है, गेट के बाद में दीवार आती है टॉयलेट बाथरूम के। नहीं, टॉयलेट बाथरूम की दीवार और आपके मंदिर जी की दीवार एक तो नहीं है ना, या एक है? ना ना, ठीक है फिर, ओके ओके। बीच में गेट है, दोनों बाजू में गेट है, पीछे में गेट ठीक है, है सामने भी गेट है। ठीक है ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत, इसकी कोई रेमेडी नहीं क्या नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की? मैंने बताया ना, वो आप नक्शा भेजेंगे तो उसके बाद चेक करके ही इस के लिए फ्लैट के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। पार्ट डिवाइड करके वहां की एनर्जी को ब्लॉक करना पड़ेगा। पहले मुझे नॉर्थ ईस्ट को सेव करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को हटाऊं, तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा। बकायदा उसका नक्शा आएगा, उसके अंदर डिग्री निकलेंगी, डिग्री निकलने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है भी या नहीं है। तो आप बता नॉर्थ रहे हो ना ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट डिग्री है, निकाली भी है सर मैंने। निकाली हुई है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा जब बात करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, तृप्ता गर्ग जी। सर मैं तृप्ता गर्ग, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। मेरा जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर है, नॉर्थ से एंट्री है और परफेक्ट रेक्टेंगल है, पर सामने एक प्लॉट है जिसपे 17-18 साल से, जब से हमने घर लिया हुआ है, वो एक जंगल टाइप का पड़ा हुआ है और उसमें मोर रहते हैं और आजू बाजू के लोग थोड़ा बहुत उसको कूड़ा डाल देते हैं, मतलब जो ये माली वगैरह होते हैं, मना करने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहा है, जो भी कुछ है। और मतलब मेरा बेटा 29 का है, अभी उसका जॉब नहीं है और शादी भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से पिछले साल छोटी बेटी की शादी करी थी 38 इयर्स में। और हस्बैंड का भी काफी मूड काफी हमेशा टच मी नॉट टाइप का रहता है और अब बेटा भी गुस्से में रहता है, काफी मतलब गुस्से में रहते हैं। देखिए ऐसा है, जो चीज आप बता रहे हैं ना, खाली एंट्री से नहीं है, आपके घर को भी देखना पड़ेगा। आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष तो है। दूसरा, जो आपका मेन गेट आप नॉर्थ में बोल रहे हो, तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो सामने वाला प्लॉट आप कह रहे हो जो गंदगी से भरा हुआ है, क्या उन दोनों के बीच में कोई गवर्नमेंट रोड है, सरकारी सड़क? हाँ है, गवर्नमेंट रोड सरकारी है। सड़क है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी। फिर भी आप उस गेट को सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि स्वास्तिक ओम और कलश से तो गेट की एंट्री कर लो, ठीक। और जी एक लगा अलग हुआ है से जी, स्वास्तिक लगा तो हुआ है, ठीक है, वो भाई ठीक साहब। है। और स्वास्तिक अलग लगा से हुआ एक है दोनों स्वास्तिक तरफ ले लो, है जी। अलग से एक स्वास्तिक ले लो। जी। वो स्वास्तिक जो सामने पार्क है जिसमें आप कह रहे हो गंदगी पड़ी रहती है, उसको देखते हुए अपने घर की दीवार पे लगा दो, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे चाहे फर्स्ट फ्लोर पे। जी हमने 2 स्वास्तिक सीधे और उल्टे हाथ पे लगाया हुआ है, जो कि उस प्लॉट को देख रहा है। ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, वो प्रॉब्लम आपकी अंदर की प्रॉब्लम। सर अंदर तो हमने वास्तु के अनुसार काफी कुछ बनाया है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉडी है, साउथ ईस्ट की तरफ ही किचन है, नॉर्थ ईस्ट में कोई बाथरूम नहीं है टाइप्स, यू नो। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम यहीं पे है, पहले वाले घर में भी थी। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड आज जैसे हुए हैं, पहले भी उनका काफी नेचर था, इसीलिए मैंने घर चेंज करने की बात करी थी। तो लाइक दिस, तो खैर देखो बाई फिर ना, चांस। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपकी फैमिली की एनर्जी और इस घर की एनर्जी आपस में मैप नहीं कर रही। वो तो सर पहले वाले घर की भी नहीं कर रही थी, बड़ी वो मुश्किल तो से ना, बड़ी वो मैपिंग करानी पड़ेगी आप। अच्छा सर, वो क्या होती है और कितने रुपए और कैसे लगता है सर? वो विजिट पे ही होता है जी। इसमें और क्या ज्यादा विजिट? खर्चा नहीं आता, कोई मतलब वो नहीं होता आपका। जहाँ पे भी है आप मेरे से व्हाट्सएप पे लिंक कर लेना, मेरी जी टीम सर। आपसे बात कर लेगी, आपको बता देंगे। जी। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसे भी चीज देखी गई है कि हमने अपने घर को वास्तु कंपेटेबल बना रखा है, जी। लेकिन वहां की एनर्जी हम पॉजिटिव नहीं कर पाते। उसका कारण कई बात है, कलर भी हो सकता है कि कलर हम मैपिंग नहीं कर पा रहे, या कोई सामान ऐसा रखा गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 2-3 महीने की बात है, मैं किसी घर में गया, तो वहां पे जैसे हम लोग अपने साधुओं के पास जाते हैं, तो वो भी किसी साधु के पास गए होंगे, तो उन्होंने क्या हुआ, लौंग का
एक थैली उनको दी कि वो अपने घर में रख ले जी। अब जो भी उन्होंने पढ़ के दी या पूजा पाठ करके दी, तो नॉर्मली यही होता है कि हम अपने घर के मंदिर में रखें। तो उन्होंने क्या करा कि मंदिर में तो रखी नहीं, अपने बेडरूम में रख ली, ना उसकी पूजा पाठ की, ना कोई एनर्जी दी, ना कुछ दी। अब कुछ दिन जब तक उसके अंदर एनर्जी थी उनके पाठ की, वो तो ठीक रहा, और कुछ दिन के बाद वो नेगेटिव होगी क्योंकि वो बेडरूम में थी। ठीक है, और उनके पति बीमार रहना शुरू कर दिए। मतलब घर में एंट्री करने के बाद उन्होंने भी घर चेंज किया था, घर के 1 महीने के बाद ही कह लेंगे जी बीमार हो गए। तो जब वहां पे चेक की, सब कुछ ठीक निकला, सिर्फ उस कमरे की एनर्जी नेगेटिव निकली। समझ अब गया। उस घर की नेगेटिव थी, तो फिर उसको ढूंढा गया, सामान ढूंढा, और सामान ढूंढ के जैसे ही उस सामान को घर से बाहर किया, पॉजिटिव एनर्जी होगी। समझ सर, आज आपको मैंने सुबह अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी तृप्ता के नाम से, और आपने ये कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप आज हमारा रात का ये देखना वीडियो। तो मैंने इस वजह से ज्वाइन करा वास्तु वाली चीज, तो इस वजह से मैंने वो ज्वाइन करा है सर। और काफी जीवन संघर्ष में रहा है, और अब 60 प्लस हूँ, 62 63 हूँ। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि आई एम सो मच अफ्रेड ऑफ माई ओल्ड एज, क्योंकि अभी तक तो जो भी था आई कुड टॉलरेट, पर अभी क्या है, बॉडी पे हर चीज मेरा माइंड नहीं ले पा रहा है, इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं, चुप देखिए रह ऐसा के। है, अपनी एज चाहे कुछ भी है जी, हम ये मान के चलते हैं कि रात के बाद सवेरा जरूर आता है। जी, टाइम लग सकता है। यदि हम ये चीज मान लें कि भी मेरी तो 62 की एज आ गई और मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जी, मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस वुमेन देखे हैं, मैन की तो छोड़ के बिजनेस वुमेन, जिसने 60 की उम्र में अपना बिजनेस खड़ा किया और आज टॉप पे है, मतलब 5-5 6-6 साल में। यानी कि सब कुछ हमारे हाथ में है और हम सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने माइंड को एक बार ट्रीट कर दें। उसको टीचिंग चाहिए उसको बस। हम उम्र उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ, ये तो जरूर लग सकता है कि एक यदि 20-25 साल की उम्र में हम कोई काम करते हैं तो वो इफेक्ट जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, इस एज में थोड़ा सा समय ज्यादा ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, होगा जरूर। आप स्वर विज्ञान की क्लासेस आने वाली हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर होगी। मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा मेरे ख्याल 499 या 999 ऐसी ही होंगी। हम बहुत कम उसके अंदर लेके चल रहे हैं कि जिससे से ज्यादा लोग जुड़ सके। हमारा यहाँ पे मकसद इनकम जनरेशन नहीं है, हमें यह है लर्निंग, जितने ज्यादा लोग सीख सके। और वो सीखने के बाद मेरा पहले भी बैच गए हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उसके, क्योंकि सब कुछ जो है ना हमारा माइंड का ही गेम है। हम अपने माइंड को जो चीज बोल रहे हैं, जैसा वो समझ रहा है, हमारे साथ वैसा ही हो रहा है। तो आप उसको कर लीजिए और एक बार अपने घर का वास्तु चेक करा लीजिए, तो मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी पवन जी। पवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए अपने को, अनम्यूट। सर मैंने एक फोटो अपलोड किया है फ्लैट का वास्तु एक स्ट्रक्चर बना के, तो इससे भी कैसा वास्तु है आप एडवाइस करेंगे तो खरीदने के लिए? सर खरीदने के लिए तो फिर आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि उसके अच्छा, अंदर मुझे डायरेक्शंस वगैरह भी सारी देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन। आपका जो फ्लैट है किस डायरेक्शन का है और किस हाँ, डायरेक्शन में क्या क्या बनी हुई है ना? हाँ, तो जब भी हम उसको गाइड कर पाएंगे। खाली एक मोटा सा देख के एडवाइस करना मेरे ख्याल वो रिस्क फैक्टर में ज्यादा बढ़ जाता है, वो अच्छा हाँ। ठीक नहीं रहता, अच्छा, है ना? आप एक कहाँ रहते हैं? नासिक में सर। कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे नक्शा भेज देना और उसकी डायरेक्शन भेज देना, फिर मैं आपको मैंने बता दूँ। अभी एक नक्शा टेंटेटिव बना के भेजा है सर आपको। कोई नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा 9990888953। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप वही है ना जो 26 10 1 हाँ 4 जी, हाँ की जी, जो वही पे है। वैसे आप मेरा पर्सनल नंबर उसके अंदर आएगा 9990888953। एक मिनट लिख लेती हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी, 999 0 0 888 888 953। 953।
मेरे 2 ग्रुप हैं, एक है 26 और एक है 27। नहीं 26 है मेरे पास में और 14 है। हाँ ठीक है, वो ठीक है आपके। और यदि आपको कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पुट करना है तो आप 27 में आ सकते हैं। वो हर रोज मैं 1 घंटे के लिए 27 ग्रुप खोलता की हूँ। लिंक नहीं है सर मेरे पास में। वो मैं भेज दूंगा, ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। अच्छा। और आपके 26 में ऑलरेडी मैंने भेज भी रखा 3-4 दिन पहले। तो वो 1 घंटे के लिए रूटीन के अंदर हम खोलते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है। वैसे मॉर्निंग में ही खोल रहा हूँ। यदि आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप उसमें भी डाल सकते हो, तो उसमें आपको ओके, आंसर थैंक यू मिल सर, जाएगा। थैंक यू। वेलकम। सर लैंड एनर्जी के बारे में बताएंगे क्या कि लैंड एनर्जी वास्तव में क्या होती है, कितनी होती है, कैसे बढ़ाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर, क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है अभी लैंड एनर्जी। सर ऐसा है, ये जो आपने लैंग्वेज बोली ना, ये कॉमर्शियल लैंग्वेज है जी। ये एक ले मैन के हिसाब से है ही नहीं। अच्छा। लैंड एनर्जी का मतलब होता है वैसे कि अपनी जो जमीन है, आप जैसे मंदिर जाते हो, ठीक है जब सर। आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। बड़ा एक शांत माहौल, बड़ा अच्छा। ऐसा क्यों होता है? वहां की एनर्जी के कारण सर, पॉजिटिव एनर्जी एक के तो कारण। एनर्जी के कारण, और ऐसा नहीं कि खाली एनर्जी काम करती है, वहां पे आपकी सोच भी काम कर रही है। जी। जब आप घर से निकले, आपने कहा मुझे मंदिर जाना है, तो आपका माइंड के अंदर पहले से ही पिक्चर बननी शुरू हो जाती है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे ये जाप करनी है, मुझे इन भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे ये रूटीन में काम करना है। जी। ठीक है ना? तो वहां पे पहले से ही उसका इफेक्ट आता है, और जैसे ही आप मंदिर जी के अंदर एंट्री करते हैं, वहां की एनर्जी और आपके माइंड दोनों के दोनों कंपेटिबल हो जाते हैं, और आपको बड़ा शांत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है सर। और जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो फिर वही बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस समय माइंड ने फिर चेंज कर दिया आपको कि भाई बाहर चल के अब तो घर की बातें शुरू हो जाएंगी। जी। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप नया मकान बना रहे हो तो सबसे पहले लैंड को एनर्जाइज करो। जी। एनर्जाइज का मतलब होता है कि वहां की पहले मिट्टी को देखो, ये मिट्टी कितनी पुरानी है। जी। मकान बना हुआ था तो मकान में कौन बंदा रह रहा था, उसने प्रोग्रेस की या नहीं की। या कोई ठीक है। प्लॉट बना हुआ था तो ऐसा तो नहीं कोई जानवर मर गया हो इस प्लॉट पे, कोई हड्डियां दबी हुई हो, पुरानी जगह जी। क्या थी। तो उसके लिए जहां पर भी ऐसी चीजें आती हैं, कहीं आपका जो सर है वो नॉर्थ की तरफ तो नहीं है? तो मैं तो उसमें क्या चीज आती है, हम यदि कुछ चीज का नहीं पता चल पाता तो हम कहते हैं कि आप इस प्लॉट को 2 से 3 फुट की खुदाई करके और इस मिट्टी को बाहर फेंक दो, और वहां पे जो पीली मिट्टी है, साफ मिट्टी, नदी के आसपास की मिट्टी, उसको मिट्टी को डाल के उसमें जी। क्रिस्टल वगैरह डाल के और वहां की पूजा करके उसको पहले से ही एनर्जाइज करो, और ठीक है फिर उसके सर। ऊपर मकान बनाओ। जी। आप देखो वहां की जो अपने मंदिर के अंदर जो चीज एनर्जी पाई थी वही आपके घर में एनर्जी मिलेगी, यानी कि घर वो मंदिर के रूप में हो जाएगा। जी। तो वहां तो प्रोग्रेस होनी होनी हर याद जी। है नहीं? तो ये एनर्जी का प्रभाव और ओरिएंटेशन, जो अभी जो मॉडर्न वास्तु है इसमें दो चीजें देखते हैं। एक तो ओरिएंटेशन जिसमें दिशा वगैरह हो जाती है, और एक एनर्जी है। दोनों का कितना कितना रेशो होता है या कितना परसेंट होता है? बहुत लोग कहते 100% हैं होते हैं कि दोनों। 80%, हाँ, सर 50-50%। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना ये कमर्शियल टर्म्स होती हैं, इनकी तरफ ना जाओ, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये उलझाने वाले केसेस है। ये जी। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के से ये हो जाएगा। देखो मैं कोई कमर्शियल वे के अंदर ना तो कोई भी बात करता हूँ, मैं ठीक है जो भी सर। बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता हूँ, जी। ठीक है। नहीं, आप भी और ये एनर्जी जो मास्टर हैं, एनर्जी आजकल बहुत जो वो चीज आ है। गई है मॉडर्न वास्तु है या वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। जो वैदिक वास्तु है उसी में से निकला हुआ पार्ट है। ठीक है सर। हम उसको एक नया नाम दे दें और उसको मार्केटाइज करना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वैदिक वास्तु ही सब कुछ है, हमारे आचार्यों ने सारी चीज बता रखी है। यदि आप पहले ग्रंथ पढ़ लें तो उसके अंदर पहले से ही सारी चीजें दे रखी है। बस फर्क इतना है, जो उनकी प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा होती थी हम उनको पकड़ नहीं पाए। अब जी। कुछ जी। लोगों ने उसको पकड़ के उसको थोड़ा सा समराइज कर दिया है, मतलब डिटेल में लिया है जैसे जिसकी आवश्यकता थी। तो हमने कहा ये तो मॉडर्न वास्तु है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो वास्तु सर जो जमीन की एनर्जी होती है, जो जमीन में जो वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन निकलते हैं, वो तो फिक्स्ड होते हैं, उसको कैसे बढ़ाते हैं? फिर जैसे सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा जो वहां से जितने पावर में आ रही है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? कैसे कहते हैं कि जमीन के पानी, अंदर की पानी का एनर्जी गिलास को, है, वाइब्रेशन को हम बढ़ा देते हैं? जी, पानी का गिलास है, ठीक है पानी सर। एक गिलास के अंदर मिट्टी वाला पानी है, एक में साफ पानी है, जी, दोनों के अंदर ही सूर्य की रोशनी जा रही है, ठीक है, यानी कि दोनों पानी फिल्टर हो जाएंगे। फिल्टर हो तो आप जाएंगे। कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? साफ पानी, क्यों? क्योंकि भाई वो साफ है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, अशुद्धि नहीं है। आपकी क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। अच्छा, एनर्जी भी ऐसी ठीक है, एनर्जी भी ऐसी है। जी, यदि मिट्टी साफ है, सुथरी है, और जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी तो एनर्जाइज अपने आप हो जाएगी। गंदी मिट्टी है बिल्कुल सब तो क्या है, पहले तो जी, उसके कीटाणु मरेंगे, जी, है ना, फिर वो जी। एनर्जाइज होगी, यानी कि उसको करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। नहीं, जो अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं सर, वो उसको बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। अंदर से जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो उसको बढ़ाया मैंने जा कहा सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ाया, उसके अंदर आप क्रिस्टल डालो, एनर्जाइज क्रिस्टल डालो, आप एनर्जी बढ़ जाएगी। जो अच्छा, इंटरनल वाइब्रेशंस हैं, जो जी, पृथ्वी के अंदर से आ रही है, उनको कोई नहीं बढ़ा घटा सकता। अच्छा, मिट्टी के एनर्जी को बढ़ा सकते हो, बिल्कुल सही कहे सर, मिट्टी की एनर्जी को बढ़ा। ठीक है सर, जी, जी, जी। अच्छा, वो जो क्रिस्टल डालने की बात कही आपने, एक समय के बाद तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता होगा, फिर क्रिस्टल डालना सर, पड़ता होगा 2, 4, 5 साल में। क्रिस्टल जो होते हैं ना, उनकी बकायदा पूजा की जाती है हर बार, से बच के रहना जी। तो वो चीजें होती हैं। तो जब आप वो कोई क्रिस्टल एक बार क्रिस्टल डालने के डालते बाद वो हैं, हमेशा, जी, जब आप क्रिस्टल डाल देते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप धूनी देते हैं, तो जहाँ पे क्रिस्टल डले हुए हैं, धूनी चारों तरफ दी जाती है। इसलिए कहते हैं हफ्ते में एक बार पूरे घर के अंदर धूनी देनी चाहिए, लोबान और गूगल की। वो इसलिए कहा जाता है कि जहां पर भी ऐसी आइटम्स हो, वो एनर्जाइज होती रहे, अदरवाइज तो खत्म हो जाएगी कुछ दिन के बाद, एनर्जी जीरो हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है एक बार डालने के बाद अगर हम उसमें धूप दीप करते रहे, हवन करते रहे, तो वो हमेशा बिल्कुल बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक्स। ठीक ओके, है, थैंक्स सर। ओके जी, आज हमने बात की सर, फाइनेंस के बारे में। सर, हाँ जी, ये वास्तु की कोई किताब है क्या अच्छी वाली हिंदी में पढ़ने के लिए, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह की कोई किताब है क्या पढ़ने के लिए? नाम बता दीजिए ना सर। मैं देख के बता दूंगा। फिर भी यदि आपको सुनना है तो आप lookvastu.com बाय डॉक्टर प्रदीप जैन अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो दिस मंथ तो नहीं, लेकिन फरवरी में क्लासेस शुरू होंगी वास्तु की, और उसके अंदर बेसिक वास्तु सिखाया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने घर को कैसे मेंटेन कर सकते हो, या छोटा छोटा वास्तु आप कैसे देख सकते हो, और उनकी रेमेडीज क्या है, वो उसके अंदर सिखाई जाएंगी। यदि आप सर, कॉमर्शियल सीखना चाहते हो, उनका भी एक अलग कोर्स आएगा, फीस तो कितनी रहेगी उसमें आप सर? कर सकते हो। फीस हाँ कितनी जी, रहेगी? फीस कितनी रहेगी सर उसकी? अभी डिसाइड नहीं करी है, लेकिन बहुत नॉमिनल लेके चले, जिससे हमारा सिर्फ मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, जी, उसका जी, बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। वैदिक करेंगे। अभी फीस वैदिक नहीं हुए उस वैदिक ग्रुप में डाल देंगे। सर, वैदिक के हिसाब से पढ़ाएंगे क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वैदिक ही मेन है, बेस वैदिक ही है। तो उसको पढ़ाने के कितने रहे? वो मैं अभी ग्रुप में डल जाएगा, अभी डिसाइड हो रहा है, तो जैसे ही आएगा आपको बता देंगे। और नहीं, उसका बहुत ही मिनिमम लेके चलेंगे, मतलब सब मेरे को हर वैदिक का व्यक्ति अफोर्ड पढ़ना कर है, सके। हाँ जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक वास्तु पढ़ना है मेरे को। हाँ, वैदिक वास्तु आप मेरे ग्रुप में जुड़े रहना, उसके अंदर आ जाएगा। और बहुत इतना नॉमिनल चार्जेस लेके चलेंगे कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके। मैं 26 में हूँ सर, सुषमा के नाम से जुड़ी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। ओके। तो आज हमने सीखा फाइनेंशियल के बारे में, कि हम अपने फाइनेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगला टॉपिक आप क्या लेना चाहते हैं, तो वो भी आप सजेक्ट करें, जिससे कि हमारा सिर्फ मोटिव है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं, और बिना खर्चे के कैसे सोल्व करें, और कैसे सीखें इस जिंदगी को कैसे जिएं, बिना किसी दवाई के हम अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखें।
तो हमारा मोटिव यही है और आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र देव। आपको धन्यवाद सर। थैंक्स।